मूर्ख, जिस तरह तू कवचों से अपने शरीर को सजाए आया है, उसी प्रकार सीधी तरह सुरक्षित हाथ पैर लौट जा, अन्यथा उपहास का पात्र बन जाएगा। वाह, बहुत बोल रही है। सूप बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अच्छा, तो सूप से चलनी बनकर जाने की इच्छा है तेरी? तेरी ढिठाई का आज अंत है। अंत नहीं, शुभ आरंभ है। अरे कुटले, रुक, मैं अभी आता हूं। कामांध दुर्मुख, तेरा अपराध ऐसा था कि तुझे तत्क्षण मृत्यु का ग्रास बना देना चाहिए था, परंतु हम तुझे छोड़ रहे हैं ताकि तू स्वयं जाकर अपनी दुर्गति अपने स्वामी को दिखाए और उससे कहना, ओ घृणित काम पिपासु वासना के पुतले, तूने पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग की पवित्र देवनारियों के सत को छलने का घोर जघन्य पाप किया है। अब तेरे पाप का घड़ा भर गया। मूढ़, याद कर अपनी माता को। क्या उसका यौवन और किसी अन्य सन्नारी का यौवन भिन्न है? नारी तो वो जन्मदात्री शक्ति है जो अपने जीवन के समूचे ओज और तेज को आंचल में ढालकर पुरुष संस्कृति को सींचती है। उसी ममतामयी सन्नारी को तुम अपनी वासना की फुर्ती मात्र साधन समझते हो। उसे शैया की शोभा समझकर उसके यौवन, शील, सत को रोनते हो, कुचलते हो। ऐसे जघन्य कुकर्मा इस धरा के भार हैं। उन्हें इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए मैं असुर कुल की काल रूपा बनकर मृत्यु के रूप में एक तेजोमयी नारी के रूप में प्रकट हुई हूं। मेरी क्रोध की धधकती ज्वाला में दुष्ट महिषासुर समेत सारा असुर कुल स्वाहा हो जाएगा। तुम सभी पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। सारथी, महिषासुर के प्रस्ताव के उत्तर में इसे हमारी तरफ से भेजा गया एक उपहार कहना। ले जाओ इसे।
हे ऋषियों, हे तापस जनों, सब कुशल तो है ना? हे बाले, हमने तापस जीवन अंगीकार किया है, तो सुख दुख, कुशल अकुशल का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। परंतु हे सुकुमारी बाले, आपने अभी अभी एक भयानक दैत्य को बिना भयभीत हुए खिलौने की भांति मार गिराया। इस बात का हमें महान आश्चर्य है। हे भद्रे, ये आतताई असुर स्वभाव से ही हिंसक और क्रूर है। प्रतिशोध तो इनके रोम रोम में समाया हुआ है। हम तो ये स्थान त्याग कर कहीं और अनेत्र वन में अपनी कुटिया बना लेंगे, परंतु आपको तत्काल ये स्थान त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो हत्यारे आपको क्षमा नहीं करेंगे। हे स्वभाव से सबके शुभ चिंतक ऋषि मुनियों, ये सच है कि मैं अत्यंत सुकुमारी, कोमल और लावण्यमयी हूं, परंतु ये कोमल दिखने वाला शरीर वज्र से भी अधिक कठोर है, सुमेरु और हिमालय से भी अधिक पाषाण है। मैं उन दुराचारियों के घोर दंड के रूप में ही यहां प्रकट हुई हूं। परंतु हे देवी, माना कि आप पराक्रमी हैं, परंतु आप अपना ये स्त्रीहट छोड़ दीजिए। कौन किसको मारेगा ये तो भविष्य के घर में छिपा है, परंतु यहां अकारण अशांति स्थापित हो जाएगी और उस अशांति की आग में हम निर्दोष जन व्यर्थ ही झुलस जाएंगे। वैसे भी हम यहां इन दुष्टों के घेरे में 32 दांतों के भीतर सहमी छिपी जीभ की भांति जीवन जी रहे हैं। हम ना किसी के लेने में हैं और ना किसी के देने में। अगर कोई ऊंची आवाज में गर्जना करता है तो हम अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। बस दुष्टों द्वारा अकारण आतंक स्थापित किए जाने पर कायरों की भांति नतमस्तक हो जाना, संसार के समक्ष अपने को निर्दोष और सहिष्णु सिद्ध करना गरिमाहीन मनुष्य के लक्षण है। जब भी राष्ट्र पर कायरों की बहुलता हुई है, उस राष्ट्र को आतताइयों ने रौंदा और कुचला है। ऐसी कायरता को शांति, अहिंसा, मैत्री के अलंकारों से शोभित करने वाले मानव संस्कृति और सभ्यता के अपराधी हैं। उन्हें ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। इतिहास में वो लज्जा के पात्र बन जाते हैं। अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, शील और मर्यादा के मुखौटों के भेष में छिपे कायरों को शक्ति और ओज का पाठ पढ़ाने के लिए ही मेरा यहां अवतरण हुआ है। ए भूमि पुत्रों, अपने अस्मिता को जगाओ, अपने स्वाभिमान और गौरव की रक्षा करो। आतंक स्थापित करने वालों को उचित दंड दो। महिषासुर जैसे दानवों को जन्म देने के अपराधी तुम हो, केवल तुम। धिक्कार के पात्र हो तुम सब। हे बाले, वो दुष्ट दानव असाधारण है। वरदान प्राप्त करके अजय और शक्तिशाली बन गए हैं। बाले, उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में ललकारने वाली आप तो अकेली हैं, वो भी हमारी जैसी साधारण स्त्री। मात्र साहस की भाषा बोलने से क्या हो सकता है? पुरुषों के सामने स्त्री का अस्तित्व ही क्या है? ऐसा न कहो भद्रे, स्त्री के अस्तित्व से ही इस सृष्टि का अस्तित्व विद्यमान है। ये जो पौरुष का दर्प जग में गर्जना कर रहा है, वो भी तुम ही स्त्री शक्ति के गर्भ में 9 मास रहकर तुम्हारे ही रजकण से पोषित हुए हैं। तुम्ही ने इन्हें जीवन दिया है, परंतु तुमने अपनी सहज कोमल कमनीयता को पुरुषों का श्रृंगार और विलास बनाया है। उनकी वासना का खिलौना बनकर तुमने अपने गौरव को नष्ट किया है। उनकी आश्रिता दीनहीन अबला बनने का अपराध तुम्हारा है। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे आंचल की छांव में पलकर चलना, बोलना, खाना, पीना सीखने वाले मनुष्य तुम्हारे शासक कैसे बन गए? स्त्री शक्ति आदि शक्ति है, सभी की जन्मदाता जननी है। वो निर्बला नहीं, परम बला है। ये सत्य आज स्थापित हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मेरे अंग प्रत्यंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं और दिक्पालों की अपार शक्तियों का समावेश है।
मैं दिग्विजयी महिषासुर समेत समूचे असुर समाज को भस्मीभूत कर दूंगी। तुम प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से ये संहार लीला देखोगे।